किसान ना के एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीजेपी का ही सांसद महोदय जैसे गांव में घुसा तो एक मुट्ठी गेहूं लो और उनको 2700 का भाव दो, नहीं तो वोट मत लो। सही है गलत? पर यह बात तुम यहाँ ताली बजाने जाओ, गांव में आओ तो नहीं करो। जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित परिवार के साथीगण हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। मंच पर विराजित आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय कराड़ा जी, आदरणीय दीपक जोशी जी, हमारे दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, हमारे सारे प्रत्याशीगण, सारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सारे सेक्टर अध्यक्ष से लेके सभी देवास की बहनें, हमारी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सब जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, पार्षद, सब आप सब यहाँ उपस्थित पुराने साथी हैं। कई यात्राएं, कई संघर्ष, कई दौर मैंने आप सबके साथ देवास से इंदौर से देवास होते हुए जब भी भोपाल गया होगा तो आप सबकी कृपा, आशीर्वाद, दया, सहयोग सब मिला है मुझे। मां इस चामुंडा की धरती पर हमेशा परिवर्तन आता है और मैं मानता हूं ऐसा कि बहुत सजगता से और सरलता से परिवर्तन भी करते हो आप लोग। मालूम नहीं पड़ती और किसको सांसद बनाते हो और फिर किसको घर भेजते हो, समझ में ही नहीं आने देते। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत, हमारे पत्रकार बंधुओं का भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत। सब हम यहाँ कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं। आज हमारे केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर एक ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, सरल, सज्जन, संस्कारवान, हाथ जोड़ के पैर छू के सबका आशीर्वाद लेके सेवा करने वाला व्यक्ति राजन मालवीय जी, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आप कहीं भी हम रिश्ता बनाते हैं तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हम उसके परिवार की स्थिति को भी देखते हैं, खानदान को भी देखते हैं, उसके परिवार के आचार विचार को भी देखते हैं। तो इनके पिताजी आदरणीय राधा किशन मालवीय जी का व्यवहार हम सबने देखा है, उनका ही समझो डिट्टो टू कॉपी ऐसे ही है हमारे राजन मालवीय। तो मैं मानता हूं कि हम सबको बहुत अच्छे मन से, खुशनुमा मन से ये एहसास हो रहा होगा कि हमारा प्रत्याशी अच्छा है और सबने मिलकर चुना है। मैं मानता हूं सजन भैया ने जैसे इनका प्रस्ताव सबके सामने रखा तो एक मत सबने मिलकर कहा कि सबसे बेस्ट प्रत्याशी होंगे। तो मैं मानता हूं सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं। साथियों, चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी का देश में मीडिया को लेकर एक आभा मंडल भी बना हुआ है, पर हर परिवार में ये एहसास कि मोदी जी ने 2014 में देश के सामने जो सपने दिखाए थे और लोगों ने जो उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसके विपरीत क्या आज उन्होंने डिलीवर किया, कुछ लोगों को दिया क्या, परिवार को दिया क्या। कहते हैं कि देश समृद्ध हुआ है, विकसित हुआ है, पर ये विकास घरों में क्यों नहीं पहुंचता, ये परिवारों में क्यों नहीं पहुंचता? क्या कारण है कि बहुत हुई महंगाई की मार? अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल का 60 का, बाबा रामदेव कह रहे थे 30 का कर देंगे, कर दिया 110 का। सही है गलत? अब आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था काला धन, स्विस बैंक, अच्छे दिन, खासकर कांग्रेस के परिवार वालों का काला धन स्विट्जरलैंड में रखा है, गांधी परिवार का मुफ्त में मिल जाएंगे 15-15 लाख। तो वो 15 लाख कहाँ है पता नहीं लगा और स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई। एसबीआई की लिस्ट में 40 लोग ऐसे जिनको ईडी के और सीबीआई के छापे डले, उनसे गिरफ्तार करने से पहले पैसे लिए, गिरफ्तार करने के बाद राशि ली और जब उनकी जमानत हुई तब राशि ली। 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए बीजेपी का जिस पर छापे डाले उनसे ले ली। 2000 कंपनियां ऐसी जिनको टेंडर दिए सरकार ने, भारत सरकार ने, एयरपोर्ट दिए, रेल दी, अलग अलग तरह के रोज बातें होती है, आप सब समझदार लोग हैं। उसमें एक कंपनी ऐसी नहीं बची जिसने बीजेपी के खातों में पैसे नहीं डाले और चुनावी बॉन्ड। तो ये काला धन नहीं है तो क्या है, ये करप्शन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है, ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये सीना चोरी नहीं है तो क्या है, ये धमकाना नहीं है तो क्या है। जैसे सड़कों पे कई शहरों में होता है ऐसा कि ठेले वाले खड़े तो उस गली का गुंडा
आता है कि मैं 5 रुपए से तेरी सुरक्षा करूंगा, पुलिस से बचा दूंगा, नेताओं से बचा, करता है नहीं करता? बस उस तरह का नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है। चलो कोई बात नहीं, ये एक अलग केस हो गया, पर इसका असर देश पे कितना हुआ? जो मैं आप पहले सरकार चलाते थे, उद्योगपति चलाते थे, खजाना भरते थे, इनकम टैक्स होता था, इनकम टैक्स के पैसे सरकार में जाते थे और उससे सरकारें चलती थी, व्यवस्थाएं चलती थी, विकास होता था। अब आप चलाते हो खजाने को, आम आदमी चलाता। अभी इनकम टैक्स का जो रेशियो है वो थोड़ा हो गया और जो आम आदमी से जीएसटी के रूप में पैसा लिया जाता है वो पूरा हो गया, बड़ा हो गया। जो शर्ट खरीदते हैं, जो खाना खाते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ न कुछ आदान प्रदान करते हैं, सब में 12% से 18% टैक्स करता है एवरेज। तो खाना आप सुबह खाते हो अपने घर में, जिसके यहाँ 5 सदस्य, 8 सदस्य, इसका मतलब है कि 1000 रुपए का खर्चा होता होगा। उस 1000 रुपए में से 180 रुपए आप नरेंद्र मोदी जी को सरकार में देते हो। उस पैसे का इन्होंने किस तरीके से दुरुपयोग किया, कैसे टेंडर दिए, कैसे उनसे वापस बीजेपी में पैसे लिए, ये एहसास आप सबको, देश की जनता को, आम जन को करना चाहिए। अरे किसानों को कहा था आपके समर्थन मूल्य कंप्लीट करके देंगे, एमएसपी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? खाद कितने का, बीज कितने का, कितने की उगाई, कितने की गुड़ाई, सिंचाई का अलग से करो, ट्रैक्टर का अलग से करो, यूरिया का भाव देख लो, और भी डीएपी एपी डालना उसका देख लो, और जितनी लागत आए उससे सीधी डबल। ये मोदी जी के सर्च करो, मिल जाएगा। जिस दिन से प्रधानमंत्री बने आज तक एक बार, दूसरी बार नहीं बोले, 1000 लोग टोटल इस आंदोलन में मर गए। ये भैया आए भी, जय जवान जय किसान, जरूर। मैं 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए, मैंने विधानसभा में उठाया था पिछली बार, आपने देखा होगा वो वीडियो। अरे देखा कि नहीं देखा यार? तो उसके बाद कम से कम ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब मैं 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं की डिमांड को नहीं लेता था। मुझे बीजेपी के लोग मेरी मजाक उड़ा करते थे। शिवराज जी कहते थे, जीतू पटवारी खुद तो इसकी पार्टी के लोग इसका बात सुन नहीं रहे और ये हमें सुनाने चला। 2100 से सीधे 3000, पर अंदर किसानों की ताकत से डरते भी थे, किसानों के इस भय से भी डरते थे, किसान आंदोलन जो हुआ था उससे भी डरते थे। तो इनने 2700 रुपए गेहूं का बोला, आज तक नहीं दिया। तो फिर एक मुट्ठी गेहूं जो सांसद है उसको बनते हैं नहीं बनते? अरे बनते हैं कि नहीं बनते? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, राजन भैया, हम सबसे पहला तो जाओ, यहाँ कोई नेता का है, बीजेपी का है, तुम्हारा अभियान 61 चालू करो। एक तगारी में गेहूं रखो और उनका दिन आओ कि भैया एक दाम दो और वोट लो, नहीं तो फिर वोट तो कांग्रेस के मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने निर्णय ले लिया कि 3000 रुपया कुंटल किसान का गेहूं का भाव कराएगा। 5 गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, जो आज वचन पत्र आया उसमें 5 न्याय, जिसमें 25 गारंटियां, जिसमें जो बच्चा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो गया, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके माँ बाप ने उसका पेट काट कर उसको कॉलेज भेजा, उसको 8500 रुपया एक साल में 1 लाख रुपया उसको पक्की नौकरी के रूप में मिलेंगे। जिसके बच्चे हो, जिसको चाहिए, वो कांग्रेस को वोट दो। भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार का बोला था, नहीं दिए, तभी तो वो बेरोजगार है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि वो रोजगार नहीं होगा तब तक उसको एक स्किल का आइडिया देंगे, कोई हुनर सिखाएंगे और 8500 रुपया उसको पर मंथ देंगे। ये निर्णय है हमारा। ऐसे ही किसानों के लिए 3000 रुपया कुंटल गेहूं के दाम, जितनी दलहन है, जितना अनाज है, जितनी अन्य फसलें हैं जो वेजिटेबल में आती है, सब्जियों में आती है, फलों में आती है, सबके फिक्स इनकम करेंगे, फिक्स उसकी कीमत करेंगे। मिनिमम इससे ऊंची बिकेगी, नीची बिकेगी, निर्णय लेंगे। इसके अंतर्गत 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम करेंगे। इसलिए आपको गेहूं के देके आओ कि ये ले भैया, या दिला दो, या तो पहले के, नहीं तो ये हम देंगे इसलिए हमें दो। ये आप लोग भी सबको बोलो भाई। जैसे ही बीजेपी ये कहती है, बहनों को भी सुना रहे थे जीजा जी का किस्सा, दीपक भैया के जीजा जी ने बहन को सुझा दिया, ये बोला ना, सुझा इसलिए दिया कि बिजली का बिल महंगा भेज दिया। पर उन बहनों से जो धोखा किया वो शिवराज जी ने 5 गुना किया और बीजेपी ने 10 गुना किया। अरे शिवराज जी ने इसलिए 5 गुना किया, हर महीने 3000 करोड़ रुपया कर्जा लेना,
फिर बड़ा सा पंडाल सजाना, फिर ऐसी स्टेज सजाना, कार्डलेस हाथ में लेना और एक रैंप बनवाना और सरकारी भीड़ लाना, उसको खाना खिलाना और बीच में फिर जाते हुए बोलना बहना चिंता मत करना मैं हूं ना, अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद 3000 दूंगा, 3000 दूंगा। अब हुआ क्या, 166 विधायक भी आ गए, शिवराज जी भी प्रफुल्लित थे, ये भैया कह रहे मैंने विकेट ले लिया। जो शिवराज जी विधायकों के बीच में गए तो उनको एक चिट्ठी दे दी गई कि ये पढ़ो। चिट्ठी के मुख्यमंत्री निकले मोहन यादव। वो आए, जब से उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि गेहूं की कीमत क्या होनी चाहिए, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बहन के 3000 भी मुझे देना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि शिवराज जी ने 5 गुना इसलिए पाप किया कि उन्होंने कर्ज लिया, पांडाल सजाए, भाषण दिया और बहनों से वोट ले लिए 10% ज्यादा। पर बीजेपी ने 10 गुना इसलिए पाप ज्यादा किया कि उनने मुख्यमंत्री बदला, वो मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलता। हमारा दायित्व है काका या की घरवाली या बहन या बेटी, घर में कोई भी एक महिला है, कोई हाथ ऊंचा करो जरा, सब करो जी का घर में बेनना है, जी का घर में है वो भी, और जी का घर में आसपास कार्यकर्ता भी। एक गरीब बहन को 8500 रुपया कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिला न्याय के अंतर्गत हर बहन के खाते में मिलेंगे 8500, 3000 नहीं, सीधे उससे 3 गुना। याद रखो जो ये बात, फिर से सुनो और यह पहुंचो घर घर कि हर महिला के खाते में जो गरीब है, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके खाते में 8500 रुपये महिला न्याय के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी देगी। इसलिए राजन मालवीय जी को वोट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे इंदौर में कुछ मीटिंगें थी, भैया का 2-3 दिन पहले फोन आया कि हम कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, इधर से निकलो तो आप हमसे रुक के जाना, बात करके जाना, चुनाव का थोड़ा हलचल बढ़े इसकी तैयारी करना है। देवास में से भी आप सबकी कृपा होगी तो राजन भैया अच्छे से जीतेंगे। चुनाव आपका है, कार्यकर्ताओं का है, एक व्यक्ति ये चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बहुत कठिन समय है। कठिन इस मायने में नहीं है कि लोगों की का सोच क्या है, कठिन इस मायने में कि जो लोग बैठ गए हैं वो तानाशाह बैठ गए। कठिन इस मायने में है कि जो लोग बैठ गए वो मर्यादा की भावना नहीं रखते हैं। लोकतंत्र में जो एक लोगों के सोचने को लेकर नेताओं के प्रति जो एक सद्भावना थी, वो धीरे धीरे छोटी और सीमित हो गई, खत्म हो गई। वो इसलिए हो गई है कि आज जैसे खजुराहो में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारा गठबंधन था सपा से, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी से, तो उनने कल मैं फॉर्म भरवा के आया। नीति और नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर कोई कमी है फॉर्म में तो जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वहां बैठा है, कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी होता है, वो वहीं तो उसकी कमी को दूर कराए, वहीं बता दे और एक्सेप्ट कर लिया अगर, तो इसका मतलब है वो सही है फॉर्म। पर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि एक जगह साइन, एक पन्ने पे 2 बार साइन क्यों की, एक बार की देख लेता, दूसरी बार की नहीं देखता, कहीं मिटा देता, जरूरत के साथ पन्ना बदल देता। कारण क्या बताया गया? ये बताया गया कि 2 बार एक पेज पे सिग्नेचर थे, एक पेज पे सिग्नेचर नहीं थे। सेकंड, उन्होंने ये बताया कि जो निर्वाचन नामावली होती है वो अब भी जो लेटेस्ट निकलेगी वो उसमें डालनी थी। उन्होंने जो निर्वाचन नामावली है वो नेट से निकाल के उसको अटेस्ट करवा के डाल दिया। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी कहती है 29। ये ऐसा ही नहीं है। ये विचार करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। विचार करो जरा, एक बार कल्पना करो इस बात की कि चुनाव ही नहीं हो मान लो, और चुनाव हो तो ऐसी पद्धति से हो कि मैं लड़ूं तो मुझे ही देना पड़े, दूसरे को आप वोट ही नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा? जो लोकतंत्र की मूल भावना अपने चयन की, जो मतदान के अधिकार की, वही समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? तो मैं मानता हूं कि आप सब इस बात को समझते होंगे कि आज जो फॉर्म रिजेक्ट किया ये तानाशाही की प्रथम सीढ़ी है मध्य प्रदेश में। और जो मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, उनके हेगड़े, अनंत हेगड़े कहते हैं कि
400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से प्यार करता है वो बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर इस बार लोकतंत्र की रक्षा करे। वो विचार इस बात का नहीं है, ये तो डर और इस तरह का आतंक है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनकी पार्टी में 30% 40% लोग हो गए इस बार। अगर ईडी का डर नहीं हो तो शिवराज चुप बैठते, जो चुने हुए थे वे रहते, वो राजस्थान की मुख्यमंत्री चुप रहती। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ईडी और सीडी के डर से बैठे हुए हैं। तो मैं आप सबसे फिर आग्रह करता हूं, लंबी बात हो गई है, पर आप लोग लोकतंत्र की रक्षा करो। राजेंद्र मालवीय जी बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, हम सब परिवार के विश्वसनीय भी है। मैं इनको ये तो नहीं कह सकता कि आप कैसा व्यवहार करो, उनका व्यवहार मेरे से अच्छा है, हम सबसे अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। हम सब मिलकर इनको चुने। दूसरे सांसद जी हैं जहां अभी वर्तमान में, अगर वो किसी गांव में चले गए हों और बिना झगड़े से आ गए हों तो फिर उनको वोट दे देना। और अगर वो किसी गांव में गए ही नहीं हो इस 6 साल में, 60 महीने में, तो फिर वोट बनता है क्या? अरे नहीं बनता है ना। तो वो 80% गांव में गए ही नहीं। तो इसलिए हमारे अपने बीच का व्यक्ति है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस बार कांग्रेस को जिताएं। मैं अपने परिवार में आया हूं, मैं अध्यक्ष के रूप में यहां उपस्थित नहीं हुआ, मेरे परिवारजनों के बीच में उपस्थित हुआ। मेरा रिश्ता जैसा राउत से है, जैसा विजलपुर से है, वैसा ही देवास और आसपास के गांव से है। मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं, सज्जन वर्मा जी चाचा जी हैं अपने। तो इस नाते समझो कि हम सब फैमिली के हैं, दोस्त हैं, परिवार के हैं, और आप सबकी कृपा बनेगी ऐसा विश्वास है। कार्यालय के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की जय। अच्छा है, बुधनी के रेल लाइन वाले भैया, आप सबसे अनुरोध है मेरा, भाई साहब रेल लाइन वाले जिनकी जमीन गई उनसे अनुरोध है मेरा कि आप सब ऊपर आ जाओ और आप सब एक अभियान चला। जिन जहां के गांव से जा रही है रेल लाइन, वहां के गांव में जाओ और बताओ कि ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम का नाश करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है।